हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के समक्ष, सभी के सम्मुख एक नए एपिसोड के साथ मैं संदीप कुमार बैंसला पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ से हूँ। भाई आज आप अपना परिचय खुद ही दो। जी, मैं सचिन पवार रुड़की से हूँ और हमारे साथ श्रीमान जनाब शौकत अली, मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। वाह, शौकत गुजर साहब जम्मू एंड कश्मीर से। प्यारे दोस्तों, ग्राम स्वराज नाम से जो हम लोग अपनी श्रृंखला, अपनी एपिसोड्स चला रहे हैं, विश्वास कीजिएगा ये प्रेरणा उसी गांव समाज से जिसमें हम लोग सभी रहते हैं। दोस्तों, विषय इस ये जो हम लोग वीडियोस शूट कर रहे हैं, इन सभी वीडियोस को बनाने का मकसद ये था कि गांव समाज में जो इस नए दौर में परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में सुना जा रहा था कि परिवर्तन अक्सर सकारात्मक नहीं है। पुरानी जो विलुप्त होती हुई हमारी संस्कृतियां हैं, हमारी सभी कार्य हैं, हमारे विधि विधान हैं, जो गांव समाज में अमूमन किसी भी क्षेत्र में मैं बात करूंगा, किसी भी क्षेत्र के हों, समुदाय के हों, जाति वर्ग या कहीं के भी हों, गांव अपनी परिभाषा खुद रखते हैं। आत्माएं सभी गांवों में एक जैसी ही मिलेंगी। अमूमन आप लोग समझ रहे होंगे कि गांव समाज में उठा बैठ। और दोस्तों, एक बात का विश्वास मैं दिलाऊं इधर से, आपके सम्मुख जो भी वीडियोस हम लोग शेयर कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली हम लोग अप्लाई कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। विश्वास कीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं गांव समाज में ऐसी बातें मिल जाएंगी, काम मिल जाएंगे जो हम सभी लोग कर रहे हैं। और निवेदन एक बार आप सभी से ये है, कृपया इन चीज़ों को ऐसे ना लें। होता है नहीं कि एक वीडियो देख ली, वीडियो देख के बात ख़त्म हुई। सचिन, ऐसा क्यों हो रहा है कि क्या है ये उठा बैठ में क्यों कमी आ रही है गाँव समाज में? जी सर, पहले तो जैसे हम पहले से देखते आ रहे थे, हमारे सामने काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं। जब हम 90s में सब हम बच्चे थे, जब उस टाइम पे हम देखते थे, तो उस टाइम पे जो उठना बैठना था एक दूसरे के साथ, वो ऐसे नहीं था कि मोहल्ले में या फिर वो पूरे गांव में किसी के यहाँ शादी होती थी तो उसको पूरे 1 महीने पहले से लोग जाके उसके साथ हेल्प करना, उसके हर चीज़ का ध्यान रखना, मतलब पता नहीं लगता था उस बंदे को। सही बात, एक जगह शादी हो तो सारे खाट लेके पहुंच जाते थे, सब कुछ लेके, वो सब मतलब स्पेशल तौर पे कुछ लोग तो ऐसे होते थे गांव मोहल्ले में जो शादियों में इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़ के खुद से हिस्सा लेते, और उनका मतलब काम बटा हुआ था, ये करेगा, ये इस चीज़ का ध्यान रखेगा, ऐसे लोग, और वो इंटरेस्टली करते थे उस चीज़ को। बट आजकल क्या देखने को मिल रहा है सर, जो उठा बैठ है ना, वो भी एक तरह से मतलब गांव में बोलते हैं पार्टी वाइज है। हाँ, मतलब जैसे एक छोटी सी राजनीतिक पार्टी होगी, उसके अनुसार उठा बैठ है। 10 लोगों का ग्रुप ये है, 10 लोगों का ग्रुप वो है, तो एक दूसरे के सुख में तो जाते ही नहीं बिल्कुल भी। मैक्सिमम दुख में भी क्या है, वो लोग इतने आपस में इतने कट जाते हैं, मतलब उनकी बातों से एक दूसरे के साथ मतलब अगेंस्ट में रह के, कि वो दुख में भी कभी कभी एक दूसरे के शरीक होते हैं। तो आजकल ये क्या है कि, और उस चीज़ को हम लोग आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं, जो उनकी यंगस्टर यंग पीढ़ियाँ हैं, नई पीढ़ियाँ जो हैं, जी दोस्तों उस चीज़ को आगे बढ़ा रही है। जी, कैसी आधुनिकता है, कैसा विकास है, ये समझ से थोड़ा परे है। और कमाल की चीज़ है, समाधान सब इस मसले का सिर्फ एक ही हो सकता है मेरे हिसाब से। हम बहुत सारे समाधानों पर बात करेंगे, लेकिन एक समाधान है, सरेंडर कीजिए। सरेंडर किस चीज़ का करना है? अपनी ईगो है ना, एक मैं जिसे गांव समाज में बोल देते हैं ना, मैं, उसको ख़त्म कीजिए। अपने अंदर जो घमंड भाव आपके किसी के आ जाता है, संपत्ति का, ज्ञान का, शिक्षा का, आपके रिलेशनशिप का, आपकी पॉलिटिकल पावर्स का, तो ये सब चीज़ें कम कीजिए। अगर ये चीज़ें आपकी ताकत, देखिए ताकत तो जोड़ने के लिए होती है, अगर आपकी ताकत ही समाज को तोड़ रही है तो यकीन लगाइए कि क्या फ़ायदा हो रहा है हमारी उस ताकत का। शौकत, आप थोड़ा सा अपनी तरह से इस पर प्रकाश डालिए कि गांव समाज में जो उठा बैठ ख़त्म हो रही है धीरे धीरे ना, चाहे इसके अलग अलग कारण अभी हम डिस्कस कर लेंगे, एक बार ऊपर से देख लेते हैं, तो आपके हिसाब से क्या है? ये तो सर जैसे सचिन साहब बोल रहे हैं, सही बात है। मतलब जो पहले का जो होता था ना, मतलब हमारी तो उतनी ज़्यादा तो उम्र नहीं है अभी, लेकिन हमने भी जो चीज़ देखी सर, तो पहले ये सिस्टम होता था शादी वगैरह में, मतलब पहले से आना, कोई बोलने का ज़रूरत भी नहीं था, पता लग गया कि फलानी जगह शादी है, मतलब दूर दूर 2-4 किलोमीटर के अंदर वाले भी आते थे। आजकल सर ऐसा है, 200 मीटर वाले को पता नहीं होता कि इनके घर में शादी है जी। और उसमें एक ये भी है, बताते भी नहीं है। पहले ऐसा था ना कि जब शादी कहीं फिक्स होने वाली है, पहले ही बता दें मैं फलानी जगह। हाँ, देखिए कमाल की चीज़ है, समझ गए होंगे भाई, जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस विशेषता मैं बोल रहा हूँ, या हरियाणा से लोग देख रहे होंगे, या दिल्ली, मुजफ्फरनगर, मैं नियर बाई डिस्ट्रिक्ट इसलिए बोल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एक विशेष चलन है
ये विश्वास कीजिए शौकत ने जो बात कही है, शादी में पहले से ही बता दिया जाता था। अब तो शादी के एक दिन पहले पता चलता है लोगों की शादी होने वाली है। कारण कि लोग एक नया विशेष अपना अभियान छेड़े हुए हैं कि साला अगर इसकी नहीं हो रही तो उसकी भी नहीं हो रही। ये तो कारण है, ये तो हाँ छोटा सा कारण हुआ। शादी विवाह गांव समाज नहीं है, शादी विवाह गांव समाज का एक काम है छोटा सा। और वो ये ऐसा काम है ना सर, कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन ये अकेले आदमी से नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बिल्कुल ये गांव समाज को मिलकर ही इसमें अच्छा भी लगता है और होता भी है। इससे नहीं हो सकता सर। बिल्कुल गांव की जो एक तरह का जो विश्वास है ना आपस में संबंध, जब दूसरा गांव उसको देखता है तो विश्वास कीजिए गदगद हो जाते हैं लोग कि यार क्या गांव है, किस तरह के लोग हैं, क्या समाज है। अभी एक दूसरे के पास कोई जाता नहीं, अपना टीवी है घर में, मोबाइल है, उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। यानी तकनीकी का भी एक असर है यार। कहने का मतलब ये है कि जब से मॉडर्न टेक्नोलॉजी आए हैं, टीवी पहले भी होते थे लेकिन दूरदर्शन या मेट्रो चैनल वगैरह रहते थे, लेकिन आजकल इतने चैनल्स आपके पास हैं, मीडियम से इतने ज़्यादा, स्मार्ट टीवीज़ ने पूरा सब चीज़ बदल दिया। बच्चे भी सचिन, मैं एक बात बताऊँगा, जब हम लोग खेलते थे कि हमारे खेल क्या होते थे, ग्राम समाज में क्या खेल होते थे, और उस पर तो लेके डंडा बजता था भाई। आप कंचे खेल रहे थे, अब विश्वास कीजिएगा, आप कंचे खेलते थे, आप गिल्ली डंडा खेलते थे। हमारे यहाँ तो लाई डंडा पेड़ पे चढ़ने वाला और होता था यार, है ना सचिन? काई पत्ता बोलते थे उसको, आपको पता नहीं क्या बोलते हैं। और फिर पूरे गांव में टायर ले लेते थे, बाइक मोटरसाइकिल स्कूटर का, पूरे गांव में टायर चल रहा है। आप देखिएगा, हाँ छुपम छुपाई, आइस पाइस बोलते थे ना उसको। हाँ बिल्कुल, आप इस तरह के गेम थे। मतलब आपके सारे गेम जो बच्चे खेल रहे हैं वो सब बाहर जगह और फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ हो रहे थे। अभी और हाँ वीडियो गेम आ गए, वीडियो गेम्स हैं, बच्चे स्वस्थ होते थे। सचिन फिर एक बात मुझे बताओ यार, अगर इसमें कहीं ना कहाँ गिरावट हुई है, इसे क्या कहेंगे? गांव समाज में एक साथ गिरावट हुई है, व्यक्ति विशेष में गिरावट हुई है, बच्चे समझदार पैदा होने बंद हो गए हैं जी। किस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं सर? अभी का और पहले का जो मेन जो डिफरेंस है वो ये, अभी के लोग जो सेल्फ ओरिएंटेड हो गए, सेल्फ ओरिएंटेड, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और जैसे यानी मनुष्य का पतन हो जी, गांव से जैसे शहर की तरफ ये पलायन हुआ है, ये हमारी किसी शताब्दी में ज़्यादा हो रहा है सर। बिल्कुल ऐसे। तो उसमें क्या हो गया, लोग अपने काम से काम रख रहे हैं, जो भी अपने रिसोर्सेज है उनको सिर्फ अपने लिए यूज करना चाह रहे हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। और जो मैक्सिमम चीज़ें देखिए, जो हमारे आजकल यंगस्टर हैं सर, वो पहले हम तो गांव समाज की मोहल्ले की बात कर रहे हैं, वो तो अपने घर परिवार में किसी के साथ चीज़ें शेयर करने को तैयार नहीं, टाइम शेयर करने को तैयार तो नहीं। यार इसके लिए जिम्मेदार कौन है सचिन? सर जिम्मेदार तो किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए तो कौन है? देखिए प्यार से सुनिएगा भाई, हो सकता है जैसे हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप में से खुद को जिम्मेदारी लेनी पड़े। जिम्मेदार सर हम खुद हैं। हम लोग मान लीजिए हम बाहर भी हैं, किसी काम में है, बिजनेस में है, गाँव, हम लोग खुद नहीं जाते दूसरे के यहाँ कि हाँ मेरी इज्जत घट जाएगी। इज्जत, मान लीजिए मैं 3 महीने बाद गांव में जा रहा हूँ, तो मैं किसी के पास उठने बैठने नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि लोगों को मेरे पास आना चाहिए। मेरा भी तो फर्ज बनता है, मैं भी उनसे पूछूँ आगे 3 महीने हो गए, एक ईगो साइड में रख के आपके घर परिवार में क्या चल रहा है। किसी के उन 3 महीनों में खुदा न करे किसी के घर में कुछ हो गया तो उसके उनसे मिल के आऊँ, उनसे थोड़ी सहानुभूति रख के आऊँ। किसी के यहाँ अच्छी शादी हुई है उससे मिल के आऊँ, जिसके यहाँ बच्चा हुआ है उससे मिल के आऊँ। अगर किसी का कुछ नॉर्मल चल रहा है उनसे मिल के आऊँ, कि कहीं छोटे भाई बहन है उनको जाके मिल के आऊँ, थोड़ा गाइड करके आऊँ। कोई अकेले रहते, माता पिता बच्चे शहर में रहते, उनसे मिल के आऊँ। हमारा फर्ज बनता है सर। हम लोगों ने एक सेल्फ एक डिक्लेरेशन ऐसा कर रखा है कि तय कर लिया है कौन कितना बिगड़ा हुआ है, कौन कितना सुधरा हुआ है जी। और हम लोग उस जो बुराई समाज में आ गई है उससे लड़ने की बजाय अपने आप को अलग करने लग गए हैं, ये सोचते हुए कि भाई हमारे बच्चे उसमें जाके ना मिल जाएं। यार अगर हम ऐसा सोचते हैं ना दोस्तों, तो हम पैरों पे, एक पैर पे नहीं बल्कि पैरों पे कुल्हाड़ी लेके मंडे हुए से काटने के लिए जी। आपने कभी सोचा है बच्चे को जब आप रोक देते हो कहीं किसी भी प्रोग्राम में हिस्सा लेने से, आपने फिजिकली तो रोक दिया लेकिन उसके कहीं ना कहीं एक मस्तिष्क में ये बात चलती रहती है। वो बेशक शरीर से आपके शरीर साथ है, गांव घर में है, लेकिन दिमाग उसका वहीं है। आप विश्वास कीजिएगा इसके बड़े ही नेगेटिव रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बच्चा करेगा वही, मेरा बच्चा इन बच्चों में खेलना चाहता है और मुझे लगता है इनके बच्चे ठीक नहीं हैं, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, तो क्यों नहीं वो पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स से बात करते? वो डरते हैं कि कोई हमें गाली दे देगा, हमें भरा भुला कह देगा, बता देगा बहुत एडवांस बने हुए हैं। सारा मसला सचिन ये डर से शुरू हो रखा है। हम कम्युनिटी सक्सेस चाहते ही नहीं है।
कि मतलब मेरे साथ साथ सभी के बच्चे सफल होने चाहिए। तो उपलब्धि नहीं है भाई, बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप दावत देने अपने किसी कार्यक्रम की गांव-गांव जाएंगे ना, लोग स्पष्ट मना कर देंगे। अभी तक चलो शुक्र है सचिन जी। गांव समाज ने धीरे धीरे कटना शुरू किया है, कोई स्पष्ट मना नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा समय आएगा बड़े बुजुर्ग बेचारे शादी में जाते हुए डर रहे हैं जी। क्योंकि एक दौर होता है माय डियर फ्रेंड्स कि जब आप छोटे थे ना, लगभग मान लेते हैं 20, 25, 30, 35, 40 साल पहले, उस समय स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं होती थी, आप समझिएगा। तो जो एक क्या बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ना, वो थोड़ी सी हमारी कम होती थी, बीमारियों से लोग जा रहे थे, मर रहे थे। तो एक संख्या का अच्छा सा अनुपात हमारे पास होता था बुजुर्गों की संख्या का। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं ना, आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, आपकी बीमारी का इलाज हो रहा है, तो आपकी संख्या बहुत बढ़ गई है। और कमाल की चीज़ है, जो बड़े बुजुर्ग धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। अब कुछ ही गांव में बड़े बुजुर्ग बचे हैं, वो बेचारे किस तरह घबराते होंगे, जस्ट इमेजिन सोच के देखिए। शादी विवाह में जो यूथ है, जो जवान पीढ़ी है, वो अपनी मर्जी से चला रही है। अरे भाई अपनी मर्जी भी कर लो, लेकिन उनका सम्मान तो मत खोइए। एक दौर होता था जिसमें बुजुर्ग चलते थे तो लगता था कि बारात आ रही है। आज हमारे गांव में तो भैया उधर क्षेत्र में लुंढार बोलते थे, अदरवाइज मत लीजिएगा, लुंढार बोलते थे। और बड़े बुजुर्ग बच के चल रहे हैं, वो जानते हैं कि कोई इनमें से सुनेगा नहीं जी, अपनी यार। हाँ यस, मनोरंजन के सारे साधन बहुत सही हैं प्यारे दोस्तों, लेकिन ऐसी फीलिंग्स क्यों आई उन बुजुर्गों में कि हमारी सुनेंगे नहीं? इसके लिए टीवी तो जिम्मेदार नहीं हो सकता ना। टीवी आपका एक समय खा रहा है सचिन, फील कर रहा है कि आप मैक्सिमम समय बाहर नहीं बिता रहे हो, ये तो एक कारण हुआ। लेकिन जो अंदर से हमारे चरित्र में पतन हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है यार? समझना तो पड़ेगा ना भाई। सचिन अगर हम गिनती करें ना फिंगर्स पे लेके, और ये पतन हर जगह है। आपने पता है आपकी सोच ने क्या कर दिया है? पहले गांव समाज में बेटी बहनें एक दूसरे के घर चली जाती थी, आज ये असुरक्षा की भावना इतनी है, कोई किसी के घर नहीं जाता, ना ही जाने देता है। आप कटते जा रहे हैं, आपने गांव छोड़े ही नहीं है। हम लोगों ने एक एपिसोड में सचिन न्यूक्लियर और कंबाइन फैमिली की बात की थी ना यार। आप सोचिए एक परिवार में लोगों के मत एक जैसे नहीं रहे हैं। हम लोग बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ये बहुत शुभ संकेत नहीं है ग्राम समाज के लिए। इसमें बच्चों का ज़्यादा रोल नहीं है। बच्चे तो मतलब जो है ना, जो बड़े जैसे सिखाएंगे बच्चे वैसे ही करेंगे ना। बच्चे वैसे ही जैसे आप बोल रहे हैं सर के लोग बोलते हैं कि उनके साथ नहीं जाना, इनके साथ नहीं जाना, उसमें ऐसा भी है, उन्हें भी डराया जा रहा है। उनको क्या है कि बच्चे को कम से कम अपने बच्चे को अच्छा सिखाएं, हो सकता है वो देख के इसको अच्छा हो जाए, अच्छा कर दे। बिल्कुल सही बात। और दूसरी बात है, वो बोल रहे हैं इनके लड़के को वो खराब है, ये बोल रहे हैं उनके लड़के को, मतलब वो खराब है। अगल बगल वालों को कम से कम आपस में बैठ के बात करनी चाहिए कि हाँ अगर किसी में कोई कमी है भी, उस बच्चे को प्यार से मतलब समझाना चाहिए। कुछ लोग अगर कोई थोड़ा बहुत गलती हो भी जाता है, उसके पीछे पूरा गाँव पड़ जाएगा, गाँव पड़ जाएगा। सही बात है। तो फिर बचपन का दिमाग भी ऐसा था, वो भी सोचेगा लड़का कि चलो जो करना है करो। अपना योजनाबद्ध तरीके से खेती का काम, भैंस डंगरों का काम, अपने बिजनेस का काम, जॉब, स्कूल में सरकारी काम हो या प्राइवेट जॉब हो, उसका काम एक दिन नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए समय देना मुश्किल हो गया है। इज्जत और नियति दोनों ही छोड़ दिए दूसरे के लिए। सचिन होता ही है, बस में भाई साहब आप जाते हैं, आप खुद अनुमान लगाइएगा, बारात में अपना चढ़त बोल देते हैं भाई साहब, वो हुआ, खाना खाया और उसके बाद ही वापस चलती है। एक दौर होता था जब बारात विदा होती थी, एक पूरा गांव समाज वो बैठता था, दूसरा गांव, और एक आप बैठते थे। पूरा गांव के साथ जब मेलन और मेल होता था ना भाई साहब, वो देखने वाला दृश्य होता है। बड़ी ही मजबूती अंतर संबंधों में आती थी। आज पता है आप लोगों को, दूसरे गांव वाले तो फिर भी बैठ जाते हैं आधे लोग, लेकिन जिसके घर से बारात गई है उसके बस लड़के के परिवार वाले, वो भी घनिष्ठ परिवार वाले, चाचा ताऊ ही मिल जाएंगे, मिलाई करने वाले। बाकी बारात कहाँ है? अब बताइएगा, इतना ज़रूरी समय था आप लोगों का कि हम आपस में बातचीत भी ना करें, मिले भी नहीं। कुछ तो भाई साहब दारू भी नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दारू बीच में आ गई, शादी का वो था, दावत खाते ही दौड़ना शुरू कर देते हैं जी, है ना। कई दावत भी नहीं खाते हैं, कारण शकल दिखाने जाना था। जब आपके संबंधों का आधार ये फॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी, आप सोचते हैं कि हम घनिष्ठ संबंधों को करने वाले हैं। क्यों भाई दोस्तों, ऐसा संभव है? प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बदल दें। छोटी सी बाइक है, डुकाटी है, कुछ भी आपके पास है, उससे क्या फ़र्क पड़ा यार? आपकी समझ तो विकसित और बड़ी होनी चाहिए। बैठिए गांव समाज में। सचिन में गलत तो नहीं था? जी सर, इसे सोच के कुछ याद आया? जी जी, मेरे को पहले की कुछ बातें याद आई। तो सचिन की शादी में हम लोग ये करने वाले हैं भाई, है ना।
मुझे तो दुख हुआ था, दरअसल होता यही है, कोई नहीं मिलता है। आप जब फेरों पर भी बैठते हैं ना सचिन जी शौकत, जी जब सर। फेरे होते हैं ना जी सर। अग्नि के, जब बैठते हैं तो दूल्हा दूल्हे के एक दो दोस्त, पहले एक पंचायत बैठा करती थी भाई, लगता था कि हाँ चलो कुछ हो रहा है। अब बताइए इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बच्चों को तो डांट दोगे, उसका बच्चा जिम्मेदार, इसका बच्चे जिम्मेदार, ये परिवार जिम्मेदार, इसकी बहुएं ऐसी, इसकी माताएं ऐसी हैं, इनके घर परिवार में ऐसी लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो भी हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार? सरकारी स्कूल का कोई फंक्शन हो, किसी के पास टाइम नहीं, और कमाल की चीज़ है कोई कहीं नहीं जा रहा है, घर में घुसा बैठा हुआ है। घर में आके क्या करते हैं सर? कुछ नहीं, वही आके फिर टीवी में घुस जाएंगे, टीवी में घुस जाएंगे, फोन पे लग जाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। यानी अब वो प्रायोरिटी में नहीं रहा समाज। आप सोचिएगा, इसमें दो चार चीज़ें हम लोगों ने कही हैं, कहाँ तक बात करें मेरे भाई, कहाँ तक बात करें आप लोगों से, सोच के देखिए। ठीक है, मैं बच्चों को ये बता दूं, खुंटा कैसे गाड़ा जाता है, हाँ। इस खुंटे से भैंस कैसे बांधी जाती है, और वो तारीफ के समय क्या कहता है, जी मेरे बेटे तो बड़े आधुनिक हैं, बच्चे बहुत आधुनिक है, इन्हें कुछ नहीं आता। तो ये हमारी उपलब्धि हुई। कल को ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि ये धान का पौधा है, ये गेहूं की बाल है ना, ये ज्वार है जी, ये मक्का है, सब कुछ हरा हरा दिखाई देगा। ये हमारी आधुनिकता है। और ये जब हम कोई लोग को आफत सिखा आती है सर, हम वापस गांव की तरफ भागते हैं। एग्जैक्टली अभी बवंडर मचा हुआ है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना कर रहे हैं, और वापस गांव याद आ रहा है। सबको पता है, जब तुम्हारा समय नहीं होगा ना, तुम्हारे पास नहीं माफ कीजिएगा, जब समय तुम्हारे पास होगा, बिजनेस छोड़ के, खेती बाड़ी नौकरी छोड़ के गाँव में बैठते हो ना, उस समय आप महसूस करते हो कि गांव की वो पंचायतें, वो लोगों का समूह, वो उठना बैठना कितना ज़रूरी हो गया है। मैं जानता हूँ सचिन, हमारे बहुत से पॉइंट छूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी कंक्लूड करने से पहले अपना कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं सचिन। फिर भी सर मैं एक एक बात सभी पे बोलिए। जी। तकनीक, बच्चे, छोटे बच्चे, यूथ, जी। बड़े बुजुर्ग, माता पिता, भाई बहन, ये इन्हें क्या क्या करना चाहिए? जी सर, तकनीक से शुरू करूँ तो तकनीक हमारी पर्सनल लाइफ में मतलब चीज़ों को आसान बनाने के लिए और एक दूसरे से जुड़ने के लिए लाई गई है। Exactly. मोबाइल पे हम नहीं जा पाते थे पहले, इतनी दूर 2-3 दिन लग जाते थे पहले, इतने अच्छे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी नहीं था सर। अभी क्या हो गया, मोबाइल आने से हमने झूठ बोलना सीख लिया। हाँ, झूठ बोलते हैं वो। जी, तो उस चीज़ का भी हम गलत यूज कर रहे हैं। टीवी आए थे, हमको देश दुनिया से हमें खबरें देने के लिए, अपडेट रखने के लिए आए थे। बिल्कुल। हमने उसको ही अपनी ज़िंदगी बना लिया। सही बात। उसी में अपना लोग ही छोड़ दिए जो हम जिनके साथ पहले बैठते थे। एक बात याद है कि सचिन, जी। बीच में याद रखना, काम होता ये था यार, मान लो दो दोस्त हैं, एक पड़ोसी दूसरे मोहल्ले में है ना, 100 मीटर की दूरी मान लेते हैं। पहले क्या होता था, भाई यार कहाँ होगा बेवकूफ, वो जाता था दौड़ने, जी। अपना दौड़ के पहुंच गया उसके घर, जी बिब्बी है क्या वो यहाँ, वो वहाँ मिलता नहीं था। फिर जाता था दूसरी जगह, कहाँ चला गया, मर रहा हरामखोर। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, आज वो मोबाइल से वो चीज़ कर रहा है, आपको सूचना प्राप्ति हो गई समय से, लेकिन देखिए आपने क्या खो दिया, अपना फिजिकल स्टैंडर्ड, आपकी भावनाएं, वो आलस्य जो आप कभी नहीं करते थे, आपको जाना ही जाना होता था, है ना, इधर गए उधर गए, 10 जगह चक्कर काटे, अब वैसे भी फिट रहते थे। ये तकनीकें हैं सचिन जी यार, प्लीज याद आता जा रहा है यार, जी, सचिन, जी, जी, क्या करें। जो बच्चे हैं सर हमारे, हाँ। जो मतलब जो 5 साल से लेके 15 साल के बीच में है, उनमें क्या है, जैसे हम उसमें कई बार बातें कर चुके हैं कि उनको हम रोकते हैं, इसके पास नहीं, उससे अच्छा है उनको थोड़ा सा बोलिए कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको गलत चीज़ें सिखा सकते हैं। हाँ। ठीक है, ऐसे आपको ऐसा करने के लिए बहका सकते हैं, आपको बोल सकते हैं कि बीड़ी सिगरेट ये कुछ पीजिए, या बोलेंगे चलो आज ये कुछ उधर से चुरा के लाते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें कुछ गलत सिखाएंगे। तो आप बच्चे को ये समझाइए, अगर आपको कोई ऐसा सिखाता है तो उस आदमी से दूरी बनाइए, वो आपका अच्छा नहीं चाहता। बिल्कुल नहीं, ये नहीं चाहता कि एक पर्टिकुलर लड़के को पकड़ लिया कि क्या पता वो अभी कितने अच्छे दोस्त हैं, और हम उसको ऐसे रोकेंगे ना तो बच्चा कहीं ना कहीं अंदर बहुत कुछ फील करता है, वो फिर बाहर निकलना ऐसे ही बंद कर देता है, उसको सब फिर ऐसे ही दिखने लगता है। सही भी है, उसे उसकी खुद की आपने डिसीजन मेकिंग छीन ली है, जी। जो खुद तुलना करके फैसला कर सकता क्योंकि है अगर समाज का। बच्चा अगर देखेगा ना सर, ये आदमी मेरे को हाँ सही में ऐसे जैसे घर ने पापा ने बताया, मम्मी ने बताया, ऐसे सही में सिखा रहा है, तो अगर उससे एक बार दूरी बनाएगा फिर बना ही लेगा, अपने मन से बना लेगा यार, ये बच्चा वो जान ही नहीं पाएगा सही है जी, गलत जी। है, क्यों गलत है क्यों सही है ना। जी। और दूसरा जो मतलब थोड़े बड़े लोग हैं, जैसे अभी जो 15 से लेके हमारे 21 के बीच में जो नए यूथ है हमारा, उनसे एक रिक्वेस्ट है, जो गांव में जो पंचायतें चलती हैं, वही हमने पहले भी एक बार बात किया था, गांव में आजकल पंचायतों का चलन दूसरा हो गया है, 3-4 पार्टियां रहती हैं एक दूसरे की, अगर उसने कुछ उनका पॉइंट उठा दिया, दूसरा उनकी दूसरी एप्लीकेशन डाल देगा, ये कर उसमें आप लोग इन्वॉल्व नहीं हुई है अपनी पढ़ाई में, अपने आगे बढ़ने में, अपने फ्यूचर में, अभी आपका टाइम है। बाकी जो वो लोग उनमें लगे हुए हैं, उनके पास सिर्फ खेती
अपना जीवन यापन, या फिर एक दूसरे की अभी पहले तो उठना बैठना था, एक दूसरे की बातें शेयर करते थे, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते थे। अभी एक दूसरे को नीचा दिखाने के अलावा अभी दूसरे वाला काम बचा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपना प्रीशियस टाइम उसमें मत खोइए, अपना पढ़िए लिखिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और फिर गाँव में, और हम क्या करते हैं ना सर, अगर मान लीजिए कभी मेरे पापा की सामने वाले के पापा से या आपस में ताऊ चाचा किसी से भी लड़ाई होगी, तो हम भी दुश्मन बन जाएंगे। सही बात है। ठीक है। अरे कई बार अपनी हमारे की भी गलती हो सकती है, सामने वाले की भी गलती हो सकती है। सबसे बड़ी बात है गलती है समय की। समय ठीक नहीं था, क्या पता, थोड़ा टाइम दीजिए, उस दिनों बाद सब चीजें निकल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है, हम उसको पूरा आगे तक लेके जाएंगे, दुश्मनी बढ़ाएंगे, ये करेंगे तो हम अपना भी कहीं ना कुछ खो रहे हैं और सामने वाले का भी कुछ खो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का सर हमें थोड़ा जिम्मेदारी से आगे काम करना पड़ेगा। शौकत, आप कैसे करते हैं, आप क्या देखते हैं? आई मीन क्या किया जाए बहुत छोटे शब्दों में कि हर किसी को क्या करना चाहिए? जिम्मेदारी एक की नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, छोटे बड़े हम सब जब गांव समाज में हैं, एक बंच ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों के गुलदस्ते में हैं, एक साथ रह रहे हैं उस बगीचे में, तो गलती सबकी या किसी की नहीं, किसी एक की तो बिल्कुल नहीं। आप क्या कहते हैं? इसमें क्या है सर, मैं जो बोलूँगा सब की जिम्मेवारी है, मतलब बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, जो भी बुजुर्ग हैं, जवान, सब की। इसमें क्या है सर कि जो एक ये चीज़ है ना, जो हम लोग क्या सोचते हैं, जो बच्चों को अगर जैसे गाड़ी है ना, ड्राइवर जहाँ चाहेगा वो मोड़ सकता है, स्टीयरिंग तो ड्राइवर का हाथ है। तो वही है, यानी आपका स्टीयरिंग का मतलब है हमारे बड़े बुजुर्ग। जी सर। जैसे बड़े बुजुर्ग या माँ बाप, ठीक ठीक। माँ बाप अगर बच्चों के ऊपर, हम जैसे बोलते हैं बच्चे से, अगर माँ बाप उसको जिस लाइन में लगाएंगे वो उसी लाइन में चलेगा। क्योंकि जब पेड़ छोटा होता है उसको जहाँ के लिए मोड़ो वो मुड़ जाता है, लेकिन बड़ा हो के फिर वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा। जब बड़ा हो जाता है पेड़ फिर उसको नहीं मोड़ सकते, लेकिन जब छोटा पेड़ है उसको जहाँ मोड़ सकते उधर ही मुड़ जाएगा वो। तो वही बात है सर, बच्चों का भी क्या है, अगर कोई बच्चा जैसे ख़राब बोल रहे हैं, ठीक है, तो अपने उसका खास बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसको भी बोल सकते कि इसको समझाओ। हो सकता है वो दोस्त की बात ज़्यादा मान ले, कभी कभी इतना ज़्यादा फ्रेंडशिप भी होता है। तो ये नहीं है कि मतलब उससे बिल्कुल उसको दूर किया जाए। अगर मोबाइल आपके हाथ में है, समझ लीजिए खाना खाते समय, आप कुछ भी काम कर रहे हो, अपना काम करते समय, बात करते समय, उसको, और बच्चों से चाहते हैं कि मोबाइल छोड़ दें, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप कम नहीं कर देते। पहले शुरुआत आप कीजिए, बच्चा आपका अनुसरण कर रहा है। टीवी आप देख रहे हैं, मैचेस, कार्टून वगैरह, कुछ भी थोड़ा सा त्याग आप कीजिए, बच्चा उस चीज़ को मान लेगा। प्यारे दोस्तों, ये बड़ी अजीब सी बात है। प्यारे दोस्तों, महाभारत के युद्ध में से पहले, युद्ध शुरू होने से पहले, कृष्ण भगवान को शांति दूत बनाकर भेजा गया था। किनकी सभा में? एग्जैक्टली, हस्तिनापुर राज्य सभा में भेजा गया। महाराज धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं। धृतराष्ट्र जी से कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि हे महाराज, हे राजा, कुल को एकत्र कीजिए, हे वृद्ध नरेश, कुल को एकत्र कीजिए। यहाँ वृद्ध का मतलब बुजुर्ग, बुढ़ापे से नहीं है, यहाँ वृद्ध है जो बहुत अनुभवी है, पूरा जीवन जी चुका है। मेरा निवेदन है, जैसे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं ना कि हे नरेश, कुल को एकत्र कीजिए, तो मेरा निवेदन है कि सभी बड़े बुजुर्ग जितने भी हमारे हर गांव समाज, हर जाति वर्ग में है, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर पंथ में, कि आपकी जिम्मेदारी बनती है गांव समाज को फिर से इकट्ठा कीजिए। हारिए मत, रुकिए मत, ये मत कहिए हमारी कोई बात नहीं मानता। मुझे पता है समाज में गिरावट आई है, लेकिन आप मत भूलिए, जिस समाज की ये छोटी नई पीढ़ियाँ, माफ़ कीजिएगा, पत्ते, फल, फूल है ना, या डालियाँ, शाखाएँ हैं, उस समाज की आप जड़ हैं। आप हैं तो ये पेड़ खड़ा रहेगा जिसे गांव समाज कहते हैं। आप नहीं हैं तो सब कुछ खत्म है। इज्जत बेइज्जती छोड़िए, थोड़ा बहुत तो झुकना सभी को पड़ेगा। मैं छोड़ दीजिए सभी अपनी लोग, और चलो काम करते हैं, फिर से गांव में वापस चलते हैं। धन्यवाद यार, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।